हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। कैसे हम निकालेंगे इकाई अंक को, इस क्लास में आज हम सीखेंगे। यदि इकाई के स्थान पर ये निम्न संख्याएं हैं तो उनका इकाई का अंक हम किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे संख्याएं हमें दी गई हैं 1 5 6 0 है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो इस पे अगर कोई घात होगी तो इसके घात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर 4 और 9 है और उसकी घात अगर विषम है तो उसका मान क्या होगा, 4 होगा और क्या होगा, 9 होगा। और अगर उनकी घात क्या है, सम है, तब उनका जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा और 1 होगा। इसी प्रकार से संख्या 2 3 7 8 की जो भी घात रहेंगी उनको हम उनकी घात को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से भाग देने के बाद यदि कोई भी संख्या शेष रह रही है, भाग देने के बाद अगर कोई शेष बचता है तो उसको इकाई के अंक पर लगा देंगे। अगर नहीं बचता है तो इकाई के अंक पर हम 4 लगा देंगे। और इस प्रकार से हम आसानी से कुछ ही सेकंड में इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है 22 × 23 × 27 × 31 × 39 × 46, जिसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक हैं उनका गुणा कर लेंगे। जैसे 2 का गुणा कर लेंगे तो 3 से हो जाएगा 6, और 6 का गुणा कर लेंगे 7 से तो हो जाएगा 42। 42 में यूनिट डिजिट ले लेंगे। फिर इस यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 9 18, फिर से 2 डिजिट हो गए। तो 18 में से यहाँ से ले लेंगे 18 और इसका गुणा करा देंगे फिर से जो बची संख्या है उसके यूनिट डिजिट से। तो क्या हो जाएगा, 8 छके 48 मिल जाएगा 48। तो इस प्रकार से जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई संख्या मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 8। तो इस प्रकार से हम इकाई अंक निकालेंगे। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से दिया गया है जिसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक हैं उनको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो इनमें इकाई अंक मिलेगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से दिया है जिसमें हमें इकाई अंक निकालना है। अगर कोई भी सम संख्या है और किसी संख्या में 5 है इकाई अंक, तब गुणा कर देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 है, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। इस 5 का गुणा इस इकाई अंक 4 से कर देंगे तो 5 × 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। इकाई अंक क्या मिल गया, 0 मिल गया। कब मिलेगा, जब इनके अलावा सभी संख्याएं क्या हो, विषम हो। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं संख्या क्या है, 1 है, 9 है, 7 है और ये 5 है, सभी विषम संख्याएं हैं। तो सभी विषम संख्याएं हों और उसमें एक सम संख्या हो तो हमें हमेशा और हमेशा जो इकाई अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह इकाई अंक का गुणा कर लें, तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें इकाई अंक 0 मिलेगा। ऐसा करने से हमारा समय बच जाता है। 3 से 1000 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा का इकाई अंक क्या होगा, तो वह होगा इकाई अंक 5। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर यहाँ नहीं आएगा। और ऐसे ही सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी आएगा और 5 भी आएगा और इनका जब गुणा कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, अर्थात इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। वही कहा गया क्योंकि इवन नंबर 2 होगा, विषम संख्या 2 होगी और 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। यदि संख्याएं गुणन या योग में है तो इनका अंक, अगर गुणन में है तो गुणा करके और योग में है तो जोड़ करके
जो हमें अंक प्राप्त होते हैं उसमें इकाई अंक जो रहेगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यूनिट डिजिट पर 1560 दिखाई दे तो हमेशा यूनिट डिजिट यही होगा। यही होने का मतलब अगर ये संख्याएं यूनिट डिजिट पर इकाई अंक पर हैं तो इनका इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा, घात चाहे जितनी हो। जैसे लिखा गया 281 की पावर 779, तो यहाँ देख रहे हैं जो इकाई का अंक है 1 है, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा गुणा करने पर 281 को 789 बार गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद भी क्या आएगा, हमारा इकाई अंक 1 ही आएगा। इसी प्रकार से यदि इकाई अंक 5 है, 6 है, 0 है तो उसकी कितनी भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई अंक 1560 ही हमेशा और हमेशा ही आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि यूनिट डिजिट 4 है और 4 की घात क्या है, विषम है। 4 की घात विषम है, कोई भी संख्या हो 4 की घात विषम में, जैसे 4 की घात 1, 3, 5, 7, तो क्या होगा, इसका जो मान आएगा, इकाई अंक आएगा, वो क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। ठीक है। और अगर ये संख्या सम है तो हमेशा इसका मान 6 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 4 की घात जो 3 है वो करेंगे तो 64, 4 की घात 4 करेंगे तो क्या होगा, 256। कहने का मतलब अगर सम संख्या है तो 6 आएगा और विषम संख्या है तो 4 आएगा। इसी प्रकार से 9 के लिए भी है, यदि 9 पर संख्या जो है सम है तो 1 आएगा और विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं यूनिट डिजिट में हो, इकाई अंक में हो, तो क्या करेंगे, इनकी जितनी पावर लगी है उनको कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 से भाग कर देंगे। जो शेष फल आ रहा है, अगर भाग करने पर 0 आ रहा है शेष फल, तो उस अंक के इकाई अंक पर घात 4 लगा देंगे। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं 232 की पावर 1076 है, तो क्या करेंगे हम, इसकी जो घात है इसको 4 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आया, शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक कितना है, 2 है, उसकी घात 4 लगा देंगे, तो उसको हल करने के बाद जो इकाई अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर रिमाइंडर भाग करने पर रिमाइंडर जो शेषफल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो उसको उस इकाई अंक वाली संख्या पर घात के रूप में लगा देते हैं। जैसे 53 है, 53 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इकाई अंक पर संख्या 3 है तो 3 की घात 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इकाई अंक आसानी से इन चीज़ों को याद करके रखेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.